अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। तो देखें, पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। द फर्स्ट इज पॉली विच मीन्स मैनी एंड सेकंड वन इज मॉर्फ जिसका मतलब होता है फॉर्म्स। ठीक है, मैनी फॉर्म्स। अगर आपके पास एक एंटिटी है जो कि मैनी फॉर्म्स रखती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक एंटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास देखें रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें, सपोज कि एक पर्सन है। अब पर्सन एक एंटिटी है तो पर्सन की फॉर्म्स क्या हो सकती हैं? पर्सन कैन बी आइदर ए स्टूडेंट, पर्सन कैन बी आइदर ए टीचर, और पर्सन कैन बी आइदर ए फादर। अब देखें, पर्सन जो है ये एक से ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। पर्सन अगर स्टूडेंट है तो उसका बिहेवियर डिफरेंट है। पर्सन अगर टीचर है तो उसका बिहेवियर जो है वो एज कंपेयर टू स्टूडेंट डिफरेंट है। पर्सन अगर फादर है तो उसका बिहेवियर एज कंपेयर टू टीचर और स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट होता है। एक्चुअल में है क्या है तीनों ही पर्सन है। तो ये हमारे पास क्या है? इनका बिहेवियर क्या है? इनका बिहेवियर है पॉलीमॉर्फिक, और इसको हम क्या बोलते हैं कि ये आपके पास है पॉलीमॉर्फिज्म। और क्या एग्जांपल हो सकती है? देखें, जावा की एग्जांपल लेते हैं। इधर हम जब भी कोई मैसेज प्रिंट करना हो तो हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब प्रिंट का फंक्शन जो है ये यूज करते हैं। सपोज के इधर मैंने अपना नेम प्रिंट करना है तो नेम प्रिंट कर दिया। सिमिलरली सपोज के मेरे पास एक वैल्यू है इंटीजर टाइप की, इंटीजर a इक्वल्स 10, और मैंने इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए। अब देखें एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर इधर आप देखें तो एक जगह पे आप प्रिंट का फंक्शन यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग को, नेम को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, जबकि दूसरी जगह पे आप जो है प्रिंट का फंक्शन यूज कर रहे हैं किसको? इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। अब देखें, नाम सेम है लेकिन जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। एक जगह पे बिहेवियर ये कहता है कि स्ट्रिंग को प्रिंट करो, उसी जगह पे जो है वो नाम सेम है लेकिन दूसरी जगह पे बिहेवियर ये कहता है कि इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। दैट्स इट। ये आसान सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास दो टाइप्स की होती है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमने प्रीवियसली यूज की है लेकिन हम उससे फेमिलियर नहीं थे कि उसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। वो क्या है? वो है जी मेथड ओवरराइडिंग। हमने प्रीवियसली बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। तो मेथड ओवरराइडिंग को हम क्या बोलते हैं? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कि अगर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आपने अचीव करनी है तो मेथड ओवरराइडिंग को यूज करते हुए हम अचीव कर सकते हैं। अब मेथड ओवरराइडिंग क्या है? कि अगर आपके पास एक नाम के, सेम नेम और सेम टाइप के एक से ज्यादा फंक्शंस हैं बट इन डिफरेंट क्लासेस, कि एक फंक्शन जो है वो पेरेंट क्लास में है और दूसरा फंक्शन चाइल्ड क्लास में है, दूसरा मेथड चाइल्ड क्लास में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग। सेम एज इट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये हमारे पास कहलाता है मेथड ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग हमने अच्छे से पढ़ा है कि अगर एक क्लास के अंदर एक नाम के एक से ज्यादा फंक्शंस हों बट उनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट हों तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेथड ओवरलोडिंग। और मेथड ओवरलोडिंग जो है ये क्या कहलाता है? इट इज नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप देखें, ओवरलोडिंग अगर मजीद हम रिवाइज करें तो ओवरलोडिंग क्या है? सपोज कि एक फंक्शन है हमारे पास इंटीजर a एंड इंटीजर b। अब ये फंक्शन सिंपली क्या कर रहा है? इसके रिटर्न टाइप लेते हैं इंटीजर, तो ये रिटर्न कर रहा है a प्लस बी। सेम एज इट इज एक और आपके पास फंक्शन है जिसका नेम भी सेम है लेकिन उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स दो के बजाय कितने हैं? 3 पैरामीटर्स हैं, और ये इन 3 पैरामीटर्स का जो सम है वो रिटर्न कर रहा है। तो अब आपके पास ये क्या होगा? सॉरी, सी। ठीक है, तो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग वाले कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? कि ये आपके पास है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है कि नाम सेम है, ठीक है, मैनी फॉर्म्स। अभी देखा, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म। तो मैनी फॉर्म्स, नाम सेम है लेकिन फॉर्म्स मैनी है। ठीक है, बिहेवियर डिफरेंट है।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। ठीक है, और ये क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सेम एज इट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम एक क्लास ऐड करते हैं। सपोज के एक क्लास है पर्सन, ठीक है, एक और क्लास क्रिएट करते हैं विच इज स्टूडेंट। सपोज के पर्सन की जो क्लास है इसके अंदर आपके पास एक फंक्शन है पब्लिक शो नेम, सॉरी वॉइड, पब्लिक वॉइड शो नेम, जो कि क्या कर रहा है, सिंपली पर्सन का जो नेम है उसको प्रिंट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो पर्सन नेम, ठीक है। सेम एज इट इज स्टूडेंट की क्लास जो है इसको हम इनहेरिट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स फ्रॉम पर्सन। ठीक है, ये पर्सन की क्लास से एक्सटेंड हो रही है और इसके अंदर भी एक फंक्शन है वॉइड शो नेम, जो क्या कर रहा है, स्टूडेंट का नेम जो है वो प्रिंट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इनटू स्टूडेंट नेम, ठीक है, और ये है आपके पास पब्लिक। तो देखें, अब एक फंक्शन जो है, एक मेथड जो है वो आपके पास पेरेंट क्लास के अंदर है और एक मेथड जो है वो आपके पास चाइल्ड क्लास के अंदर है, जबकि दोनों का नाम और टाइप क्या है, दोनों की नेम और टाइप आपके पास सेम है। तो इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग आपके पास क्या कहलाता है, मेथड ओवरराइडिंग है जी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जबकि मेथड ओवरलोडिंग क्या है, सॉरी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये आसान सा कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। आप फर्दर जो ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग को प्रीवियस लेक्चर्स को देखते हुए रिवाइज भी कर सकते हैं। उसमें एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड्स हैं वो हमने पढ़े थे, प्योर जो ओवरराइडिंग है उसको अचीव करने के लिए उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास क्या क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म कहलाते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।